वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज आपके ट्राइसेप्स एंड लोअर चेस्ट के लिए डिप्स होता है। लेकिन क्या आपको कभी किसी ने सिखाया है कि डिप्स कैसे करते हैं, या मान लीजिए आपसे डिप्स अगर नहीं होते तो उसे सीखते कैसे हैं? दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं कैलिस्थेनिक्स प्रोडिजी, कंसिस्टेंट, स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड। एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर सीरीज बैक टू बेसिक्स एंड दिस इज पार्ट 2 टिप्स। टिप्स करने से पहले उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको मेक श्योर करना है कि आप क्वालिफाई कर रहे हो। इसमें सबसे ऊपर आता है कि आप एटलीस्ट 12 पुशअप्स परफेक्ट फॉर्म के साथ मार पाते हो। अगर हाँ, तो आप रेडी हैं अब टिप्स सीखने के लिए। डिप्स एक मेजर एक्सरसाइज होने वाला है जो आप यूज करेंगे अपने चेस्ट गेन्स में। बड़े बड़े एथलीट्स डिप्स का यूज करते हैं अपने चेस्ट के मसल्स बढ़ाने के लिए। ये एक रॉ पुशिंग एक्सरसाइज है जो विदाउट एनी बुलशिट आपके प्योर पुशिंग स्ट्रेंथ को ट्रेन करता है। प्लस जैसा कि मैंने आपको पुशअप्स के ट्यूटोरियल में बताया था, इसका भी डायरेक्ट कैरी ओवर आपकी बाकी पुशिंग मूवमेंट्स जैसे कि बेंच प्रेस हो गया उसमें और भी ज्यादा होगा, स्पेशली डिक्लाइन बेंच प्रेस में। प्रोग्रेशन सीखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार फॉर्म पे ध्यान दें इसके। आपको अगेन जस्ट लाइक पुशअप्स अपने आर्मपिट साइड बॉडी से टच रखने हैं एंड नीचे आते हुए कोशिश करिए कि आप लेग्स आगे रखें। इससे आपके चेस्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा एंड ये हेल्प करेगा आपको एक बिगर चेस्ट बनाने में। एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपको मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट 90 डिग्री के एंगल तक आए नीचे आते हुए। इन चीजों का ध्यान रखिए एंड आप बिना किसी इंजरी के डिप्स में स्ट्रांग हो जाएंगे। आप चाहे कोई भी प्रोग्रेशन सीख रहे हो, आप जब भी डिप्स के ऊपर वाले पोजीशन में होंगे आप अपने ट्राइसेप्स पूरी तरीके से लॉक कर देंगे। ये करा जा सकता है अपने हाथों को पूरा स्ट्रेट करके। डिप्स का एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज भी है जिसे हम स्केपुलर श्रग्स कहते हैं। इसमें आपको डिप के ऊपर वाले पोजीशन में आना है एंड अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ देना है। अपने दिमाग में ऐसा सोचिए कि आप अपने शोल्डर्स को अपने कान तक ला रहे हैं, उन्हें ढीला छोड़ के। जब आप ये कर लें तो आप अपने शोल्डर्स को दोबारा टाइट करके उन्हें अपने कानों से दूर करिए। इस पूरे मूवमेंट को स्केपुलर श्रग्स कहते हैं। स्केपुला एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल होता है जो आपके पुशिंग एंड पुलिंग में एक की रोल प्ले करता है एंड ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज उस स्पेसिफिक मसल को डायरेक्टली ट्रेन करेगा। अब आते हैं डिप्स के प्रोग्रेशंस पे। डिप्स का पहला प्रोग्रेशन है बेंच डिप्स। बहुत ही आसान है, स्पेशली एक्चुअल डिप्स के कंपैरिजन में, लेकिन इसकी खासियत ये है कि आप सेम मसल्स को ट्रेन कर पाओगे जो आप डिप्स में करते हो, बस उसकी इंटेंसिटी कम करके, क्योंकि आपके पैर जमीन पे होंगे और इसलिए आप अपना वेट भी कम उठाओगे। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों एक्सरसाइजेस में आपका हैंड मूवमेंट बिल्कुल सेम है। फर्क बस इतना है कि एक तरफ आप पूरा बॉडी वेट उठा रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपना पार्शियल बॉडी वेट उठा रहे हैं। इसका सुपर सेट करिए पुशअप्स के साथ एंड आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। गोल है 12 रेप्स इंटू 4 सेट्स करना। अगर आप ये कर पा रहे हैं देन यू आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब दोस्तों, अगर आप कभी ध्यान से देखें तो इससे पहले हो सकता है आपने अपनी पूरी बॉडी वेट को ना उठाया हो किसी भी एक एक्सरसाइज में। कैलिस्थेनिक्स में अपना पूरा बॉडी वेट उठाना एक बहुत ही कॉमन चीज है, इसलिए ये बेसिक्स में ही कवर हो जाता है। जैसे कि आप डिप्स या पुल अप्स सीख रहे होंगे तो उसी में आप अपना पूरा बॉडी वेट उठाना एक तरह से सीख जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आपने ये पहले कभी ऐसे ट्रेन ना करा हो या आपने कभी पहले अपना पूरा बॉडी वेट ना उठाया हो। अगला जो हम लोग प्रोग्रेशन यहाँ पे डाल रहे हैं वो इसी चीज को डायरेक्टली टैकल करेगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रोग्रेशन में हो सकता है आप स्टार्टिंग में बिल्कुल जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ना कर पाए। कि आपका गोल यही होना चाहिए कि आप इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 30 सेकंड तक परफॉर्म कर पाए। आपका अगला प्रोग्रेशन सुनने में शायद आसान भी लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्रेशन को काफी ज्यादा सीरियसली लें। सेकंड प्रोग्रेशन है आपका डिप सपोर्ट होल्ड, टॉप एंड बॉटम पोजीशन। ये एक बहुत ही क्रूशियल एक्सरसाइज है क्योंकि ये आपकी मदद करेगा डिप्स के फुल रेंज ऑफ मोशन को अचीव करने में। बहुत सारे लोग डिप्स के पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में अटक जाते हैं एंड जनरली इसका रीजन उसके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी होता है एंड ये प्रोग्रेशन सीधा उसी को टैकल करेगा। इसमें आपको सबसे पहले डिप्स के टॉप पोजीशन में सीधे हाथों के साथ अपने ट्राइसेप्स को बिल्कुल लॉक करके होल्ड करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुनने में शायद आसान लगे लेकिन ये एक्चुअली मुश्किल हो सकता है। आपको 30 सेकंड का होल्ड लेना है एंड अगर आप ले पा रहे हैं तो आपका पहला पार्ट हो गया। अब क्योंकि आप डिप्स का टॉप पोजीशन इतने अच्छे से मास्टर कर रहे हैं, आपको साथ ही साथ उसका बॉटम पोजीशन भी मास्टर करना पड़ेगा। इसमें आप डिप्स के लोअर पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप पैर जमीन पे भी रख के ट्राई कर सकते हैं। ये होल्ड थोड़ा इंटेंस फील हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली आपके चेस्ट को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल पोजीशन में होल्ड करा रहा है, जिससे आपकी डायरेक्ट स्ट्रेंथ बनेगी। टारगेट आपका 20 से 30 सेकंड का है अगेन एंड उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे। अब आते हैं आपके आखिरी प्रोग्रेशन पे, इसे कहते हैं नेगेटिव डिप्स। जैसा कि मैंने आपको एक रील में बताया था, नेगेटिव्स यूज करके आप बहुत ज्यादा इफेक्टिवली अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज की। अगर इस पूरी वीडियो में आप सिर्फ एक प्रोग्रेशन यूज करेंगे तो वो ये होना चाहिए, सिंस इसके गेन्स भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं एंड इसे आप सबसे ज्यादा जल्दी डिप्स भी सीख पाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी तक आपने जितने भी प्रोग्रेशन में जो कुछ भी सीखा है, आपको उन सबको यूज करके इस प्रोग्रेशन में डालना है। डिप नेगेटिव्स परफॉर्म करने के लिए डिप्स के टॉप पोजीशन पे जाइए एंड खुद को नीचे आने दीजिए उसके बॉटम पोजीशन तक, जितना धीरे हो सके उतना, आइडियली 6 से 8 सेकंड में। इसका मतलब आपको कुल मिला के 6 से 8 सेकंड का टाइम लगाना है डिप्स के ऊपर से नीचे आने में।
जब आप नीचे आ जाएं, अपने पैर जमीन पे रखिए और दोबारा डिप्स के टॉप पोजीशन पे जाइए एंड फिर से सेम रिपीट करिए। आपको इसके 6 रेप्स लेने हैं। हर रेप 6 से 8 सेकंड का होना चाहिए एंड इन टोटल 4 सेट्स लगाने हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो गारंटीड है कि आपके चेस्ट एंड ट्राइसेप्स की ताकत बढ़ चुकी होगी अभी तक एंड अब आप डिप्स परफॉर्म कर पाएंगे। एक बार आपने डिप्स सीख लिया और आप डिप्स के 12 रेप्स तक पहुंच गए, अब आपके लिए वेटेड डिप्स की दुनिया खुल चुकी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आप 12 रेप्स ले पाए, आप अपनी बॉडी पे बेशक 2 ही किलो क्यों ना हो, उसे यूज करके डिप्स परफॉर्म करना शुरू करें। आपकी पुशिंग स्ट्रेंथ काफी ऊपर के लेवल पे पहुंचने लगेगी एंड आप कैलिस्थेनिक्स का एक और बेसिक एक्सरसाइज मास्टर कर चुके होंगे अभी तक। दोस्तों, तो ये था ट्यूटोरियल डिप्स का। इसी तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने पिछली वीडियोस में कवर करे हैं, जो आपको मेरी रील सेक्शन में भी मिल जाएंगे, जहाँ पर मैंने बेसिक्स कवर करा है कैलिस्थेनिक्स का, कुछ छोटी छोटी चीजें जो शायद आपको ना पता हो। आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स निकालने वाला हूँ जो कि कवर करेगा कैलिस्थेनिक्स का बेसिक, एडवांस एंड शायद इंटरमीडिएट एज वेल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया या आपको कुछ इसमें समझ में आया या अगर आप ये यूज करने वाले हैं एंड आपको इससे कुछ हेल्प मिली, तो कंसिडर करिएगा आप सब्सक्राइब करना। But anyways, thank you so much for watching this and adios. I'll see you soon again.